नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं समाचार निर्देश। आप सभी को हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई। पेश हैं हेडलाइंस। पराली के मुद्दे पर केंद्र सरकार से बात करेंगे दुष्यंत चौटाला। नरवाना में हुई एक बड़ी चोरी। नरवाना में अंडर 17 टूर्नामेंट का आयोजन। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने धान की पराली जलाने पर जुर्माने व सजा के बारे में केंद्रीय कृषि मंत्री व पर्यावरण मंत्री से मिलने की बात कही है। केंद्र सरकार द्वारा धान की पराली जलाए जाने पर जुर्माने व सजा के प्रावधान पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अभी तक इस संदर्भ में ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है और केंद्र सरकार ने इसमें क्या इम्प्लीमेंट किया है, इसको लेकर वह खुद केंद्र के कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री से बात करेंगे तथा केंद्र सरकार के लेवल पर चैलेंज भी करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यह किसान के सामने बड़ा चैलेंज पैदा हुआ है, इसको लेकर हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की कॉपी आई है, उसके अंदर क्या एनजीटी के नॉर्म्स हैं, क्या केंद्र सरकार ने इम्प्लीमेंट किया है और उसको केंद्र सरकार किस लेवल पर चैलेंज भी करेगी, क्योंकि ये तो कोर्ट ऑर्डर को ही उनने गैजेट में निकाला है। मैं स्वयं इसके अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर से भी बात करूं, एनवायरनमेंट मिनिस्टर से भी केंद्र के बात करूं, क्योंकि आज बहुत बड़ा एक चैलेंज किसान के आगे नया पैदा हुआ है और जहां तक हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लड़ेंगे। वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ने दावा करते हुए कहा कि बड़ौदा की जनता का भरपूर स्नेह व समर्थन गठबंधन उम्मीदवार को मिल रहा है, जिसके फलस्वरूप इस उपचुनाव में गठबंधन ऐतिहासिक जीत दर्ज करने जा रहा है। कल आप बड़ौदा के अंदर जनसभाएं करके आए, किस तरह का आपको रिस्पॉन्स? मैं तो ये मानता हूँ भरपूर लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है और बड़ौदा की इस सीट को ऐतिहासिक तौर पर ये गठबंधन जीतने का काम कर। दुष्यंत चौटाला शनिवार को सुबह अर्बन स्टेट स्थित जजपा के जिला कार्यालय में कार्यकर्ताओं एवं लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। गत रात्रि नरवाना में एक बड़ी चोरी की वारदात हुई, जिसमें कैश और एसी चोरी होने की बात कही जा रही है। गत रात्रि नरवाना के हरियल चौक पर पूजा कार बाजार नाम से दुकान में चोरी हो गई। दुकानदार के अनुसार उसकी दुकान से एक एसी व 25,000 रुपए नगद चोरी हुए हैं। दुकानदार के अनुसार जब सुबह उसने दुकान खोली तो उसे अपना एक एसी व 25,000 रुपए कैश चोरी मिले, जिसकी शिकायत उन्होंने नरवाना पुलिस को कर दी है। कल जब मैं गया यहाँ से, एक तो एसी चोरी है। हाँ जी। और कैश। अच्छा, एसी कहाँ पर लगा था? एसी वहाँ रखा हुआ था? हाँ, उतार दिया था ना यार। उतार दिया था। हाँ। अच्छा, अब सर्दी का मौसम आ गया। सर्दी का मौसम। हाँ। अच्छा, कैश का क्या मतलब क्या था? कुछ छुट्टे थे, बंदे थे? कैसे? नहीं, 500 के थे। अच्छा, कैश थे। अच्छा, तो आपने पुलिस में कंप्लेंट दी इसके बारे में? दी है। जींद की जानी मानी चित्रकार सुनीता पंचाल ने अपनी कलाकृतियों के दम पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी जीते हैं। जींद की जानी मानी चित्रकार सुनीता पंचाल कोविड-19 के दौरान अपनी बेहतरीन कलाकृतियों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही। सुनीता पंचाल को इस दौरान 2 बड़े अवार्ड मिले। सुनीता पंचाल को बंगाल आर्ट फोरम ने गोल्डन एक्सीलेंट अवार्ड से नवाजा, तो इंडियन रॉयल एकेडमी ने उन्हें बेस्ट एंट्री अवार्ड दिया। सुनीता पंचाल की उंगलियों में ऐसा जादू है कि वह जब चित्र बनाती है या किसी दूसरे चीज पर चित्रकारी करती है तो चित्र बोलने लगते हैं। निर्जीव चीजों में भी सुनीता पंचाल अपनी कला से जान डाल देती है। तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां मैं सारा दिन पेंटिंग ही करती रहूं। तो पता चला कि आर्ट्स कॉलेज है एक चंडीगढ़ में, तो वहाँ ऐसा है माहौल, तो वहाँ मैंने फिर ज्वाइन किया। बीएफए मेरी फिर वहीं से मैंने चंडीगढ़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट है वहाँ से किया। उसके बाद एक हरियाणा की पहली लड़की मैं हूँ जो 95 में एमएफए करने के लिए एडमिशन मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में लिया। वैसे मेरा कई जगह सिलेक्शन हो गया था, लेकिन वो सब छोड़ के मैं बीएचयू यूनिवर्सिटी बनारस में गई, वहाँ मैंने एमएफए किया। तो पेंटिंग की शुरुआत बचपन से ही बताया कि बचपन से शौक अपने आप ही, कोई भी मिट्टी आए तो मिट्टी के खिलौने बनाना शुरू कर दिए। हाथ में पोस्टर कलर आया, कोई भी आया तो वो बनाना शुरू कर दिया।
तो बचपन से ही मुझे खुद नहीं मालूम कि कहाँ से शौक आया, ये बस दिल करता था कि मैं बनाऊं और बनाते चली गई। महिला हूँ तो शायद इस कारण मेरा यही सब्जेक्ट रहा है, ये कह सकते हैं आप। बाकी महिला अपने आप में एक पूरा संसार है जो मतलब जितना भी बोला जाए शायद कम है। तो मुझे और दूसरा सब्जेक्ट लेने की ज़रूरत भी नहीं है। वैसे मैंने और सब्जेक्ट पे भी काम किया है, लेकिन अब महिलाओं के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। तो उसमें मैं यही बताना चाह रही हूँ कि औरत का एक अपना संसार होता है जो जिसमें वो अपने ढंग से रंग डालती है, अपने ढंग से उसमें श्रृंगार करती है। तो ये दिखाने की कोशिश की है। सुनीता पांचाल ने कोविड-19 के माहौल में कई ऑनलाइन चित्रकारी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इंडियन रॉयल एकेडमी कर्नाटका द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में सुनीता पांचाल को बेस्ट एंट्री अवार्ड मिला। इस प्रदर्शनी में 13 देशों के कलाकारों ने भाग लिया। लॉकडाउन में अभी ऐसा चारों तरफ माहौल था कि चारों तरफ हर आदमी अच्छा ना सोच के हर बुराई की तरफ ही सोच रहा था, नेगेटिव ही सोच रहा था। तो इसमें हम भी अछूते नहीं है कि हम भी ये चीज़ ना सोचें, क्योंकि चारों तरफ जब माहौल ऐसा है तो हर आदमी एक गलत नेगेटिविटी से भरा हुआ है। तो उस टाइम में मुझे एक सामने सब्जेक्ट आया और मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के ऊपर बनाया जाए। और हमारे जो कॉम्पिटिशन्स आर्ट फील्ड में हो रहे हैं तो उसमें भी इसी कोविड-19 के ऊपर काफ़ी टॉपिक के ऊपर काम हुआ है। तो मैंने भी उसी पे ही काम किया है और उसमें ये दिखाया है कि आदमी अपने नेगेटिविटी को दूर करने के लिए कैसे अपने आप को बिज़ी रख सकता है और कैसे कैसे माध्यम लेके अपने आप को बिज़ी कर सकता है। और अच्छी किताबें पढ़ें, अपने माइंड को स्ट्रेस ना दे के अपना बच्चों में और दूसरे कामों में ध्यान दें। तो हम किसी भी ढंग से अपने माध्यम को लेके और उसको दूर कर सकते हैं। सुनीता पांचाल ने हाल ही में वॉसाप आर्ट फोरम हार्ट कॉन्टेस्ट 2020 में भाग लिया। इसकी फाइनल लिस्ट में सुनीता पांचाल का नाम आया है। प्रतियोगिता में 20 देशों के कलाकारों ने भाग लिया। वॉसाप एक एनजीओ है जो दिव्यांगों के लिए काम करती है। 2 बच्चों की मां और पत्नी की जिम्मेदारी निभाते हुए भी कला के लिए समय निकाल रही हैं सुनीता पांचाल। नरवाना के नवदीप स्टेडियम में हरियाणा दिवस के मौके पर एक अंडर 17 टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। नरवाना के नवदीप स्टेडियम में हरियाणा दिवस के मौके पर अंडर 17 टूर्नामेंट करवाया गया, जिसमें गांव हमीरगढ़ ने 2nd पोजीशन हासिल की। ये हरियाणा डे मनाया गया है। अच्छा। लॉकडाउन के बाद ये पहला टूर्नामेंट था, तो रीस्टार्ट करने के लिए वही बच्चों का हौसला हो, इसलिए हरियाणा डे के उपलक्ष्य में करवाए गए। अच्छा, इनाम क्या रखा गया? राशि, जो इनाम की राशि? अभी राशि वगैरह कुछ नहीं थी, मेडल दिए गए। मेडल दिए गए? हाँ जी। तो आपकी जो टीम है कौन से गांव से है और कौन सी पोजीशन हासिल की है? हमारी डुमरखा से है, गांव डुमरखा से। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं और मैं डीपी की पोस्ट पे हूँ। मैं ही बच्चों को गाइडलाइन करती हूँ, खिलाती हूँ और इनकी सेकंड पोजीशन रही है इस टूर्नामेंट। किस खेल में? हॉकी में। एसोसिएशन के प्रमोटर ने बताया कि इस तरह के टूर्नामेंट से बच्चों का मोटिवेशन बढ़ता है और वह आगे स्टेट लेवल व नेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। सर वीपीबी ये विराट कोहली प्रोफेशनल बॉक्सिंग है सर। इसमें सर आगे के लिए बालक जाते हैं जिसमें प्रोफेशनल खेलते हैं। या हमने नरवाना में कराई, नरवाना के बाद चेन्नई जाएंगे सर, चेन्नई से फिर आगे कोलकाता जाएंगे सर, कोलकाता से विदेशों में टूर मिलता है। इससे सर बच्चों को मान लो कि अच्छा मौका मिलता था कि मैं अच्छे आगे तक जाए। अच्छा, कितना मोटिवेशन मिलता है बच्चों को आपकी तरफ से और आपके जो यहाँ पर जो मेंबर है इसके वीपीबी के? हमारी तरफ से सर पूरा मोटिवेशन मिलता है सर। हम जितनी भी हेल्प होती है उससे ज़्यादा करते हैं सर। हमारे पास जो थोड़ा बहुत भी कमी होती है उसमें उसको भी हम यहाँ से चीफ गेस्टों को बुलाकर हम उसको सारा सक्सेसफुल कर देते हैं। बच्चे अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। लॉकडाउन के बाद ही हमारी प्रोफेशनल टूर्नामेंट पहली हो रही है, तो इसके बाद हमारी टूर्नामेंट चेन्नई के बाद हमारी कोई विदेश कंट्री में होने की संभावना है अभी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से वो चल नहीं रही थी। तो अभी थोड़ा लॉकडाउन खुला है, उसी तरह से बच्चों को हम आगे प्रमोट कर रहे हैं। नरवाना की एशियाई स्टॉप वाली गली में गोयल पान भंडार वालों ने अपनी मेहनत के बलबूते बंजर जमीन पर एक दर्शनीय वाटिका का निर्माण किया है, जो नरवाना वासियों के लिए दर्शनीय बनी हुई है।
नरवाना के एशिया स्टाफ वाली गली में खाली बंजर पड़ी जमीन को गोयल पान भंडार वालों ने अपनी मेहनत से उपजाऊ बना दिया। यहाँ पर एक शिव वाटिका का निर्माण किया गया है, जिसकी भव्य सुंदरता को देखने नरवाना से दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। हमारी टीम ने भी इस वाटिका का दौरा किया। तो समाचार निर्देश में आज के लिए बस इतना ही। आप सबको हरियाणा दिवस की बहुत बहुत बधाई और साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारा YouTube चैनल हरियाणा का रिपोर्टर व Facebook पेज हरियाणा का रिपोर्टर भी देख सकते हैं। नमस्कार।